विश्वव्यापी कोरोना महामारी का असर इस साल विजयादशमी पर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जहां रावण की ऊंचाई 21 फीट तय की गई है, वहीं आतिशबाजी सहित चल समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विजयादशमी का त्योहार हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते सादगी पूर्वक मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की विजय के पर्व पर इंदौर में किस तरह की तैयारी की गई, इसका जायजा हमारे संवाददाता शकील सिकंदर ने लिया। दिन नज़दीक आ चुका है और ये कहें कि आज रावण का दहन होना है, लेकिन इस कोरोना कॉल के चलते किस तरीके से रावण की ऊंचाई कम की गई है, सबसे पहले हम इससे आपको वाबस्ता कराते हैं। तस्वीरों में नज़र आ रहा इंदौर के चिमन बाग का ये रावण है, जिसकी अभी तक की जो ऊंचाई हुआ करती थी वो तकरीबन 111 फीट के लगभग हुआ करती थी, और जो नज़र आ रहे पाइप हैं इससे भी कहीं ऊंचे रावण जाया करता था। लेकिन शासन के कोविड के चलते जो नियमावली जो दी गई है, जो गाइडलाइन दी गई है, उसके चलते जो आयोजक समिति है, जो यहाँ के आयोजक हैं अरविंद यादव जी, उनका ये ऑफ द रिकॉर्ड कहना है कि इसकी हमने हाइट कम कर दी गई है, और क्या उसका कारण है और किस तरीके से इस बुराई के अंत का दहन होगा, क्या गाइडलाइन का पालन करेंगे, सीधी बात अरविंद जी के साथ। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका। दशहरा उत्सव समिति चिमन बाग के आप संयोजक हैं। अरविंद जी, अभी तक देखा गया है कि रावण आपका जो हुआ करता था उसकी हाइट काफ़ी हुआ करती थी, क्यों उसको कम की गई है और किस तरीके से इसका दहन किया जाए? दशहरा उत्सव समिति चिमन बाग मैदान के ऊपर परंपरागत रावण का दहन यहाँ किया जाता रहा है। उसी परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी रावण का निर्माण किया गया है। पिछले वर्ष 111 फीट ऊंचे रावण का निर्माण किया गया था, परंतु अब की बार जो विश्व के अंदर कोविड-19 का प्रहार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसका कद अब की बार छोटा कर दिया गया है, जो कि 21 फीट का समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसमें अब की बार 21 फीट का रावण का दहन किया जाए। शासन के द्वारा अपनी गाइडलाइन बताई गई हैं, उसके अंदर जैसे कि 2 गज की दूरी से व्यक्ति खड़ा हो, मास्क लगाए हुए हो, सैनिटाइज किया जाए, उसका टेम्परेचर नोट किया जाए। इस भरे मैदान के अंदर प्रतिवर्ष करीब 30-35 हज़ार पब्लिक आ जाती थी। उसके कारण यहाँ की जो गैलरी बनी हुई है, हमारे यहाँ स्टेडियम का जो स्वरूप लिया हुआ है, वहाँ पे हज़ारों लोग बैठ जाते थे और उसके बावजूद भी मैदान के बाहर पब्लिक खड़ी हो जाया करती थी। इस मैदान के अंदर सुंदर आतिशबाजी होती थी, जो कि देखने के लिए लोग बाग यहाँ आया करते थे। इस परंपरा को जीवित रखते हुए हमने कोविड-19 के जो कि पालन करना है, और हम भी समझते हैं कि इस महामारी से निपटने के लिए जो कोविड-19 के जो मार्गदर्शन दिए गए हैं उसका पालन किया जाए। उसको हम जहाँ तक संभव हो सकेगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आम पब्लिक के बीच में, आम दर्शकों के बीच में, आम धार्मिक प्रवृत्ति को कायम रखने के लिए, इस संस्कृति को, हिंदुस्तान की उसको कायम रखने के लिए इसको आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। ऐसे एक प्रतीक स्वरूप, ये बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और उसके साथ में कोविड-19 का भी दहन इसी के साथ में करें। भगवान राम से, वो पवन पुत्र हनुमान जी से भी विनती करेंगे कि आज जो बीमारी यहाँ फैल गई है कोविड-19 के अंतर्गत, उसको शीघ्र मुक्ति दिलाई जाए, ताकि आम जीवन हमारा जो कि रूटीन कोर्स में चलता आ रहा था उस विचार से चलता रहे। इसी के साथ में हम यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि इस बार सिर्फ रावण का दहन नहीं होगा, दहन होगा कोरोना वायरस का, कोरोना बीमारी का, जो कि लगभग पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपने पैर पसार चुकी है। समिति की ही एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। किस तरह का दायित्व आपके कंधे पर होता है और इस बार उस दायित्व को किस तरीके से आप निभा रहे हैं? पहले हमारा 121 फुट का मनता था। ये शासन के कारण हमने 21 फुट का मनाया, इनका पालन करना नियम का। तो सुना आपने कि जो समितियां हैं वो भी माना जा सकता है कि पूरी तरह सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के साथ है। और मैं फिर आपको एक बार इस पूरे मैदान में जो मुख्तसर जो जगहें हैं, जिस तरीके से हमारे को आयोजन समिति ने बताया कि यहाँ पे हज़ारों का मजमा होता है जहाँ हम खड़े हैं, लेकिन इस बार कोरोना गाइडलाइन और कोरोना महामारी के चलते इस पूरे मैदान में आपको जो भीड़ है वो नज़र नहीं आएगी। जो वर्तमान जो आपको दिख रहा है, जो क्राउड यहाँ पे, वो लोग यहाँ पर क्रिकेट का खेल खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए आए हुए हैं। समिति से एक युवा और हमारे साथ हैं, और अब हम उनसे बात करते हैं कि कोरोना
महामारी कोरोना गाइडलाइन को लेकर किस तरीके का प्लान उनका है और क्या सावधानियां उन्होंने बरती हैं, किस किस सावधानियों के साथ में दशहरा का दहन किया जाएगा। इस बार जो हमारा रावण दहन होगा उसके अंदर हमने मेनली जो सोच रखा है कि इसका पूरा प्रसारण हम लोग करेंगे ऑनलाइन, जो कि होगा फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू और मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग अप्रोच करेंगे जो हमारे यहाँ की हर बार की जो जनता आती थी उनके लिए। और साथ ही साथ जो कोविड-19 के जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस पास ऑन कर रखी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कंप्लीट तरीके से पालन हो, बिना मास्क के किसी को भी ग्राउंड के अंदर आने नहीं दिया जाएगा, इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट सैनिटाइजेशन का भी पूरा प्रबंध हमने यहाँ पे कर रखा है। तो सुना आपने कि समिति का पूरी तरीके से ये कहना है कि शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। और एक आखिरी बात अरविंद जी के साथ और उसके बाद में फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अरविंद जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, परंपरा है हमारे भारतवर्ष की और लगातार ही चली आ रही है, इस कोरोना काल ने जिस तरीके से त्योहारों पर अपना मूव किया है और अभी हम जो बड़े त्योहारों से गुजरने वाले हैं उसको लेकर क्या कहेंगे, कोरोना को लेकर किस तरह की आपकी प्रार्थना है, क्या आपकी मनोकामना है? हिंदुस्तान की संस्कृति रही है धार्मिक परंपराओं को जीवित रखने के लिए, वो चाहे गणेश उत्सव हो, दीपावली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इंदौर शहर में अनंत चौदसरी का जो त्यौहार है बड़े रूप में मनाया जाता था, परंतु उस समय पे कोरोना का प्रकोप ज़्यादा था, तो उसके कारण प्रशासन के डायरेक्शन के कारण वह अनंत चौदस का जुलूस भी नहीं निकाला गया। अब इस वर्ष जो गाइडलाइन दी गई हैं कि इस संस्कृति को तो जीवन जिंदा रखा जाए, ताकि आज कंप्यूटराइज युग के अंदर लोगों को पुराने जो हमारी परंपरा चली आ रही है उसको भी हमको रखना है, उसको भी दिखाना है, ताकि पुरानी संस्कृति से अछूते ना रहे हमारी जो युवा वर्ग हैं। इसलिए इन परंपराओं को जीवित रखते हुए साधारण रूप से एक प्रतीक के स्वरूप में बुराई का प्रतीक रावण का अंत यहाँ पर किया जाएगा, जिसके साथ में कोरोना बीमारी के लिए भी भगवान से प्रार्थना की जाएगी, इसको शीघ्र मुक्ति दिलाए, ताकि जनजीवन यथार्थ के रूप में जिस तरह से पूर्व में चलता था भविष्य में आगे और प्रगति की ओर चले। तो ये थे अरविंद यादव जी, जो कि दशहरा उत्सव समिति के संयोजक थे और पूरी तरीके से उनका ये मानना है कि आई हुई बीमारी पूरी दुनिया से जल्द ख़त्म हो। आज रावण दहन के साथ में उस बीमारी का भी दहन होगा। उम्मीद ये की जाएगी कि जल्द से जल्द ये बीमारी हम लोगों से छूटेगी और दुनिया एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगे। शकील सिकंदर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।